हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार आज आप सभी के लिए क्लास 11th का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स लेकर के आया हूँ। इसमें बेसिकली वैसे मैथमेटिक्स के चैप्टर्स वगैरह हैं जो आप लोगों ने 10th में नहीं सीखे हैं, बट क्लास 11th के स्टार्टिंग के फिजिक्स के चैप्टर में ही इनके यूज होने वाले हैं। दैट्स वाई फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इन सभी मैथमेटिक्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, फॉर्मूले हैं, उसे हम लोग सीखते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स में वैसे तो बहुत सारे पोर्शन हैं, जैसे डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स, कैलकुलस, वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वगैरह। इसमें से आज हम लोग सीखने वाले हैं एक पार्ट जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक लिखा हुआ डिफरेंशिएशन क्या होती है समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका लिखा हुआ डेफिनेशन, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल। मीन्स बहुत ही सिंपल है, जब किसी भी एक वेरिएबल को चेंज करने से कोई दूसरी वैल्यू चेंज होती है, तो उस केस में अगर उस रेट ऑफ चेंज को हम फाइंड करें कि किस तरह से वेरिएबल को चेंज करने से हमारी वैल्यू में चेंज आ रही है, तो उस रेट ऑफ चेंज को नाम दिया गया है डिफरेंशिएशन। स्पेशली इसे हम लोग उस केस में डिफाइन करते हैं जब चेंज की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो। इसे हम लोग एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। आइए देखिए। सपोज यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, देखिएगा y बराबर 2x + 3। यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। देखते हैं चेंज कैसे होती है। जैसे ही हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया, y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 + 3 5। x की वैल्यू को 0 पुट किया, देन y की वैल्यू आ गई 3। अब यहाँ पे बेसिकली अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने x में चेंज कितना किया, पहले 1 था अब 0 कर दिया। चेंज कितना हुआ, चेंज को बेसिकली सिंबल हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल x की वैल्यू हो गई 1। चेंज की वैल्यू कितनी है 1। बट x में 1 का चेंज करने से y में चेंज कितना हुआ, देखिए तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी हो गई 3। चेंज कितना हुआ y में 2 का चेंज हुआ। x में 1 का चेंज करने से y में 2 का चेंज हुआ। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। इसे हम लोग प्रोनाउंस क्या करेंगे, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा y की वैल्यू 2 है, डेल्टा x की वैल्यू 1 है, तो जैसे ही दोनों की वैल्यू को पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो इस वैल्यू से हमें ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा वेरिएबल x है, अगर उसमें हम लोग 1 का चेंज करते हैं तो y में चेंज कितने का होगा, डबल। इट मीन्स इस केस में y बराबर 2x + 3 के केस में रेट ऑफ चेंज की वैल्यू कितनी आ गई 2। और इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे नाम दे सकते हैं डिफरेंशिएशन। मीन्स अगर यहाँ पे डिफाइन करेंगे डिफरेंशिएशन को तो इसकी वैल्यू इस इक्वेशन के लिए 2 आएगी, क्योंकि x में 1 का चेंज करने से y में चेंज कितने का हो गया 2 का। दैट्स वाई। एक और एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं, देखिएगा अच्छे से।
y बराबर मैंने यहाँ पे लिया 5x माइनस 2। अब यहाँ पे दोबारा चेक करते हैं हम लोग, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। सपोज ये x1 ये y1 हो गया। जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 ले ली तो अब क्या आएगा वैल्यू, जैसे ही 1 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1 माइनस 2 ये हो गया 3। दोबारा चेक करेंगे हम लोग तो x में चेंज हम लोगों ने कितने का किया, 1 का ही चेंज किया। पहले 0 था 1 हो गया, 1 का चेंज किया, यहाँ पे हमने इसे इंक्रीज किया। तो देखिए y में चेंज कितने का हो गया है, ध्यान से देखेंगे तो कितना दिखेगा, -2 था 3 हो गया। चेंज कितने का, 5 का, तो कितना हो गया 5। तो अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/1। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज की वैल्यू इस इक्वेशन के लिए कितनी हो गई, 5। बट बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंटरवल 1 का लिया है। बट कभी कभी ये भी पॉसिबल होती है, ये भी ऐसे भी इक्वेशन दिए होते हैं जहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करके उनकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे हमने लिखा y बराबर sin x, तो प्रैक्टिकली x की वैल्यू 0 पे अगर वैल्यू हम लोगों ने y की निकाल भी ली 0 होगी, तो x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू हमें नहीं पता। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू नहीं पता। तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे केवल वैल्यू पुट करने से y की वैल्यू जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलती। समटाइम्स ऐसे भी फंक्शन हमारे पास होते हैं जो x की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट चेंजेस शो करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे फंक्शन जहाँ पर वैल्यू को पुट करके चेंज को फाइंड करना कॉम्प्लेक्स हो जाती है, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। केवल एक सिंपल एक कुछ बेसिक फॉर्मूले का हेल्प लेकर के हम लोग बहुत ही इजी तरीके से चेंज को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, ठीक है। इसी फॉर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं और इस केस में जनरली हम लोग चेंज को क्या करते हैं, वेरी स्मॉल लेते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होती है देखेंगे यहाँ पे, अभी हम लोगों ने लिखा था डेल्टा y बाई डेल्टा x, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। जब डिफरेंस की वैल्यू को हम लोग वेरी स्मॉल कर दें, जैसे कि यहाँ पे सिंबल अभी हम लोगों ने यूज किया है डेल्टा का, तो ये सिंबल यूज करते हैं बेसिकली फाइनाइट डिफरेंस के लिए, है ना। जब वैल्यू आपको पता है कितनी है या कंसीडर किया जा सकता है वो वैल्यू, तो उस केस में ये सिंबल को यूज करते हैं। बट व्हेन चेंज इज वेरी स्मॉल, चेंज जब बहुत ही छोटा हो, उस केस में इस सिंबल का यूज नहीं करते। उस केस में हम लोग सिंबल यूज करते हैं डी, स्मॉल डी, ABCD वाला डी, ठीक है। तो ये सिंबल तब यूज करना आप लोगों को जब डिफरेंस फाइनाइट हो। डी सिंबल यूज कब करना है डिफरेंस के लिए, जब डिफरेंस वेरी स्मॉल, फॉर एग्जाम्पल 0.0000000001 का डिफरेंस, इससे भी कम हो सकती है, ठीक है। तो जब चेंज की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, उस केस में हम लोग सिंबल यूज करते हैं डिफरेंस के लिए डी का। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये चेंज होकर के इस तरह से आ जाती है, ठीक है। और इसे हम लोग प्रोनाउंस क्या करते हैं, देखिएगा अच्छे से लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंशिएशन ऑफ y
विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से हमें इस एक्सप्रेशन से यह समझ में आ रही है कि y x पे डिपेंड कर रही है, x इज द वेरिएबल। ठीक है, और इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं अच्छे से ग्राफ के फॉर्म में कि dy बाई डी एक्स का बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, स्ट्रेट लाइन को लिया। यहां पे हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किए, ए बी। सपोज ए के लिए कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम किया x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए x2 y2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा फिगर को। इस एंगल का नाम दिया हम लोगों ने थीटा। बेसिकली इस एंगल को हम लोग यहाँ पे वर्ड के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, इसी को हम लोग आगे सीखेंगे। इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ द लाइन। तो अगर इस ट्रायंगल ए बी सी में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे तो क्या आएगा, बी सी बाई ए सी। और अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो बी सी की लेंथ क्या आ जाएगी, y2 माइनस y1, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है y1, इसकी लेंथ क्या है y2, दैट्स वाई। वैसे ही AC की लेंथ क्या आ जाएगी, ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट्स को तो ये लेंथ हो जाएगी x2, ये लेंथ हो जाएगी x1, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, ऊपर में y2 माइनस y1 और नीचे में क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। अगेन यहाँ पे ये दोनों ही क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस। दैट्स वाई शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। रिकॉल कीजिए अभी हम लोगों ने क्या सीखा था, इसे प्रोनाउंस करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे हमने चेंज की वैल्यू को बहुत ज़्यादा लिया, बट अगर हम लोग पॉइंट बी को ए के बहुत सामने लें, इतना सामने ले कि जस्ट ए के हल्का आगे, सो दैट डिफरेंस क्या आ जाए, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। उस केस में यहाँ पे हम लोग डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी बताया था आप लोगों को, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से अगर हम लोग ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, जिस पॉइंट पे हम लोगों ने अप्लाई किया उस पॉइंट पे उस ग्राफ का एक्स के साथ का एंगल। डी वाई बाई डी एक्स जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करने को ट्राई किया उस पॉइंट पे किसके इक्वल आ गई, उस पॉइंट पे उस ग्राफ का एक्स के साथ जो एंगल है उसकी tan थीटा के इक्वल। इसी का नाम हम लोगों ने सीखा था, अभी बताया आप लोगों को, क्या होती है, स्लोप ऑफ द कर्व। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हो गया, स्लोप ऑफ द कर्व। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने दो चीजें को सीखा। फर्स्ट, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। दूसरा हम लोगों ने क्या सीखा, रिप्रेजेंटेशन। उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, डी वाई बाई डी एक्स। वर्ड के फॉर्म में क्या प्रोनाउंस करते हैं,
डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही ग्राफ को बनाया, ग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा, tan थीटा की वैल्यू आ गई थी डेल्टा y बाय डेल्टा x के। बट रिपीट किया मैंने यहाँ पे कि जब b को a के बहुत सामने लेके आएंगे, वेरी वेरी नियर, एकदम क्लोज लेके आ गए, इतना सामने लेके आ गए कि a और b लगभग लगभग ओवरलैप कर गए, उस केस में चेंज की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी और उस केस में डेल्टा y डेल्टा x dy और dx में कन्वर्ट हो जाएगा। That's why from the graph we can say that the slope of the curve will also be represented by dy by dx। तो हमेशा आप लोगों को ध्यान देना है कि जो आपका कोई भी कर्व है, किसी पॉइंट पे आपको अगर स्लोप की वैल्यू को फाइंड करनी है, tan थीटा की वैल्यू को फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे उस कर्व को हम लोग जो इक्वेशन दिया हुआ होगा क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग और आगे इसे समझते हैं, इसको यूज कैसे करना है। चलिए, बहुत सारे आप लोगों को फॉर्मूले मिलेंगे, इसके लिए थोड़ा सा याद करना होगा, वैसे भी मैथ है। देखिए, सपोज यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इक्वेशन लिया, y बराबर 2x प्लस 3। तो यहाँ पर तो बच्चों हम लोगों ने वैल्यू पुट करके भी फाइंड कर ली थी रेट ऑफ चेंज। आप लोग को याद भी होगा आंसर कितना आया था, 2 आया था। वैसे ही एक और एग्जाम्पल लिया था 5x माइनस 2। यहाँ भी बच्चा हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को पुट किया, उसके बाद रेट ऑफ चेंज को फाइंड किया, कितना आ गया था 5। बट हमेशा ऐसा नहीं कर सकते, कभी कभी ये पॉसिबल हो जाता है, कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। दैट्स वाई एक कॉमन फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। जैसे अगर y बराबर x की पावर n दी गई है, कोई भी ऐसा फंक्शन जहाँ पे y बराबर x की पावर n का फॉर्म हो। एग्जाम्पल देखिए, छोटा सा एग्जाम्पल, y बराबर मैंने लिया यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो इस केस में डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये होती है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है बच्चों, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया था एक y बराबर एक्स स्क्वायर, तो अगर हमें इसका करना है डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, n को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करेंगे इनटू, उसके बाद x है तो यहाँ x लिखेंगे, उसके बाद पावर क्या होगी, एक कम, n की वैल्यू 2 है तो n के जगह पे आप 2 लिख सकते हैं, क्या आ गया 2x, ठीक है। इस तरह से आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता फाइंड स्लोप, स्लोप को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, tan थीटा एट x बराबर 5, मीन्स इसका जो कर्व है इस पे x बराबर 5 की लोकेशन पे वो कर्व x के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, उसकी वैल्यू को आपको बताना है। तो क्या करेंगे बच्चों, क्या सिखाया था अभी, स्लोप किसके इक्वल होती है, स्लोप होती है dy बाई डी एक्स के इक्वल। तो वो तो हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है, कितना है 2x, x की वैल्यू कितनी दी गई है 5। तो क्या करेंगे, जैसे ही 5 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 10। इट मीन्स हमारा आंसर क्या आ गया, tan थीटा बराबर 5, 10, ठीक है, 1x बराबर 5। तो चलिए और हम लोग कुछ देखते हैं फॉर्मूला वगैरह। ये हो गया फर्स्ट फॉर्मूला, आगे देखते हैं। वैसे ही एक और फॉर्मूला है, देखिए
ये आप लोग प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके भी समझ सकते हैं। y बराबर कांस्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, देखिएगा मैंने लिखा y बराबर 5, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताना है dy/dx की वैल्यू क्या हो सकती है। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताना है, x में चेंज करने से y में चेंज कितना होगा। तो बच्चों हल्का सा दिमाग लगाइए और सोचिए, जब यहाँ पे कोई भी x का टर्म है ही नहीं तो x की वैल्यू हम कुछ भी पुट कर दें, क्या y में कोई अंतर आएगा? नो। y में चेंज कब आएगी? जब ये किसी भी वेरिएबल के साथ अटैच हो, और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल साथ में नहीं है। सो वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ y नेवर चेंज, विल नेवर चेंज। यहाँ पे y की वैल्यू 5 है, मतलब 5 है, x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, कहाँ पुट करोगे, जगह तो है ही नहीं। दैट्स वाई वी कैन से दैट y की वैल्यू कांस्टेंट, इट मीन्स इसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जब चेंज ही नहीं आएगा तो चेंज की वैल्यू कितनी होगी, 0। चेंज की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब dy/dx की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे अच्छे से। अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है तो उस केस में dy/dx की वैल्यू क्या होती है, 0। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, देखिएगा अच्छे से। y बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 5t, और t यहाँ पे क्या है, टाइम, ठीक है। पूछा गया है dy/dx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जो हमारा एक्सप्रेशन है यहाँ पे आप साफ साफ देखिए, y की वैल्यू में चेंज कब होगी, जब t की वैल्यू में चेंज हो। जब तक t की वैल्यू चेंज नहीं होगी तब तक y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। x की वैल्यू में कुछ भी चेंज कर देंगे तो क्या उससे t में कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। x और t में कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि x की वैल्यू को चेंज करने से t की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होंगे। दैट्स वाई y की वैल्यू में कोई चेंजेस भी नहीं होगा। x की वैल्यू में चेंज किया तो t की वैल्यू में कोई चेंज हुआ ही नहीं, तो y की वैल्यू चेंज कहाँ से होगा, फिर कब बदलेगा, जब t की वैल्यू चेंज हो जाए। दैट्स वाई इस केस में dy/dx की वैल्यू क्या होगी, 0। इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी वेरिएबल नहीं है। दैट्स वाई x की वैल्यू को चेंज करने से y की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। ध्यान देंगे इस चीज़ को। बट यहीं पे क्वेश्चन अगर आ जाए फाइंड dy/dt, तो अब इसका क्या मतलब हो गया, क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। तो अब यहाँ पे t वेरिएबल है और t के रिस्पेक्ट में बताना है चेंज कितना हुआ, तो अब यहाँ पे हमें करना होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गया, जहाँ पे x था वहाँ पे t है, तो चलिए वो तो मैनेजेबल है, बट साथ में क्या आ गया, 5। इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं सीखा, तो आइए देखते हैं अगला फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा। इफ y बराबर k इंटू एक्स की पावर n, और यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट। अगर वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होती है तो उस केस में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए और जो वेरिएबल है केवल उसी का आपको करना है डिफरेंशिएशन। तो इसका मतलब ये है
कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है जैसे ही वो बाहर निकालेंगे x की पावर n हो गया, और इसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला सीखा है। क्या आ जाएगा वैल्यू? k इंटू एक्स की पावर n-1, और साथ में यहाँ पे क्या करते थे? n से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके पहले वाला एग्जाम्पल दोबारा देखते हैं। y बराबर क्या लिखा हुआ था? समथिंग t था, यहाँ पे शायद 5t लिखा हुआ था। तो dy बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू टी की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 5 इंटू 1 बराबर 5। तो यहाँ से dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है बच्चों, अगले क्लास में हम लोग और भी बहुत सारे फॉर्मूले सीखेंगे, जिसमें से साइन के हो गए, कॉस के हो गए, टेन हो गए, और अगर कोई भी आपका फंक्शन एडिशन में होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है, या किसी एक के अंदर दूसरा फंक्शन होती है, उन सभी को डिफ्रेंशिएट करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।